दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ उससे ज्यादा दर्दनाक, उससे ज्यादा खतरनाक, खौफनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। पहलगाम में जितने पर्यटकों को चुन चुन कर मारा है आतंकियों ने, दोस्तों, अब जिस आतंकी संगठन ने इस पूरे हरकत को अंजाम दिया है, वो खुलकर इस बात की जवाबदेही ले रहा है कि हाँ ठीक है, जिम्मेदारी ले रहा है कि हमने मारा है, हाँ हमने किया है, ये तो सिर्फ प्रतिक्रिया मात्र थी। ये सारी बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ हमारे सरकार से क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस समय ये इतने बड़े हमले की तैयारी हो रही थी आतंकवादी संगठनों की तरफ से, या कह लीजिए पाकिस्तान ने बेशक इसकी जवाबदेही नहीं ली, पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और कह दिया कि इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फंडिंग पर चलने वाला आतंकी संगठन तो ये कह रहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं पूरे मामले की। और संयोग की बात देखिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो एक दिन पहले इतना बड़ा भड़काऊ बयान देता है कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, और अगले ही कुछ दिनों में ये इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक खबर सामने आ जाती है। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी सरकार की तय होनी चाहिए या नहीं तय होनी चाहिए, सवाल क्या क्या उठ रहे हैं, सब पूछेंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जिस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, उस पूरे के पूरे हमले के बाद अब वहां पर रहने वाले जितने भी पर्यटक जो घूमने के लिए गए थे, वो तमाम पर्यटकों में डर बैठ गया है और वो वहां से किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वहां रहने वाले जो हिंदू हैं या जिन लोगों के साथ ये घटना हुई, जो डर गए हैं इस हमले के बाद काफी ज्यादा, वो भी अब पलायन करने के लिए तैयार हैं कश्मीर से। और इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बात को समझने की जरूरत है कि कुछ महीनों पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बयान देते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में जो पहले हालात थे वो हालात कतई नहीं है। अब वहां के हालात पहले से लाख गुना बेहतर बन चुके हैं। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये कैसे पता नहीं चला कि जिस समय अमेरिका के एक बड़े प्रतिनिधि हमारे देश में हैं, उस समय पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है या आतंकी संगठन ऐसी हरकत कर सकते हैं? क्यों नहीं पता चल पाया? ये सवाल सबसे पहले खड़ा हो रहा है। मैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर आपको दिखा रही हूँ। ये खबर जरा आप देखिए। खबर क्या कहती है, इसको समझने की जरूरत है कि ये आतंकी जो हमला इतना बड़ा हुआ है, अभी तक हमारे देश की सरकार इसका विरोध कर रही है और विरोध करना भी चाहिए। वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विरोध आप करें, और ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों की जानें गई हैं उन परिवारों को न्याय दिलाया जाए किसी भी सूरत में, आतंकियों को ढेर किया जाए किसी भी सूरत में, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए किसी भी सूरत में। इसमें इफ एंड बट की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर सवाल यही कि खुफिया एजेंसियों को पता कैसे नहीं चला, इनपुट क्यों नहीं मिला सरकार की एजेंसियों को? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में भारत सरकार ये नहीं कह पाई कि खुफिया एजेंसियों की विफलता है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन सवाल जो है वो पूछे जाने शुरू हो गए हैं। मैं अगर इस पूरे हमले की बात करूं दोस्तों, तो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 लोगों की जान ले ली। ये घटना भारत की खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लश्कर तैयबा, जिसको आप कहेंगे LET, इसके सहयोगी द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। और यह हमला उस समय में हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर थे। इस घटना ने न सिर्फ भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कश्मीर घाटी में खुफिया तंत्र की नाकामी पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं कि नाकामी है, इसको कहा जाए या नहीं कहा जाए। पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में 4 आतंकवादी वर्दी में, सेना की वर्दी में घुसे। दोस्तों, जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई है इन आतंकवादियों की, उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि AK-47 इनके हाथ में है। ये
4 लोग जिनकी तस्वीर जारी हुई है, ये 4 आतंकी जो हैं ये बहुत युवा नजर आ रहे हैं और इसके अलावा ये सेना की ड्रेस में नजर आ रहे हैं दोस्तों, ताकि किसी को पता ना चले कि ये सेना के लोग नहीं थे, इसलिए इन्होंने सेना का गेटअप लिया। और जैसे ही वहां पहुंचे, आम मासूम निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ चश्मदीदों का कहना है या जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, उनके वीडियोस भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक पत्नी कह रही है कि मेरे पति से मेरे पति का नाम पूछा गया और उसके बाद जब उसने कहा कि वो हिंदू है तो उसको गोली मार दी गई। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि बेशक ये निंदनीय है, ये कायरतापूर्ण कार्य, ये घटना है और कायरता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कायरता छिपी हुई है दोस्तों। जब आप अपने किसी अच्छे काम से जवाब नहीं दे पाते ना किसी देश को, तो आप इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं और ये कायराना हरकत है जो सामने आई है। पहलगाम की बात की जाए दोस्तों, तो देश के गृह मंत्रालय बार बार ये बयान देता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है खुफिया एजेंसियां जो है उनकी भी थोड़ी सी टेंशन जो है कम होगी कि हम पर सवाल कम उठेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 मार्च 2025 को ये राज्यसभा में कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ भारतीय युवाओं की संलिप्तता लगभग खत्म हो गई है। आतंकवादियों का महिमा मंडन जो कभी यूपीए शासन में किया जाता था वो अब तब आम बात थी, एनडीए के दशक भर के शासन में खत्म हो गया है। 10 साल पहले आतंकवादियों के जनाजे निकालना आम बात थी, लोग उनका महिमा मंडन करते थे। लेकिन अब जब हमारी सरकार आई है तो आतंकवादी मारे जाते हैं, उनको मौके पर दफना दिया जाता है। उनके रिश्तेदार जो कभी सरकारी सुविधाओं का आनंद लेते थे, उन्हें सख्त संदेश देने के लिए बेरहमी से सरकारी पदों से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। ये भी कहा था कि 2004 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर 2,242 रह गई। आतंकवाद के कारण मोदी राज में मौतों में 70% की कमी आई है। पीएम मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है, जबकि पिछली सरकारें आतंकवाद के प्रति नरम रवैया रखती हैं। ये सारी चीजें, ये सब कुछ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कहा गया था दोस्तों। अभी अमित शाह जी पहलगाम के दौरे पर हैं, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके आए वो, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि पीड़ित परिवारों ने क्या कहा, क्योंकि वो मुलाकात बेशक थी लेकिन मुलाकात को म्यूट करवा दिया गया। म्यूट करवाकर वो वायरल हुआ है, यानी न्यूज एजेंसीज ने कवर किया है। उसमें परिवार क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अमित शाह से, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। मगर सवाल एक ही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं हो रही है। हमारे देश के पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स चैनल पर आकर उनको ये कहना पड़ रहा है कि 1 लाख से ऊपर आर्मी ऑफिसर्स की कटौती की गई, जिनको नियुक्त नहीं किया गया या जिनको हटा दिया गया। कौन सा ऐसा जीनियस है जिसको ऐसा लगता है कि आर्मी में मैन पावर की जरूरत नहीं है? मैन पावर नहीं होगा तो आप ऐसे जगह पर कैसे आर्मी की तैनाती कर पाएंगे जहां पर 2000 टूरिस्ट एक साथ पहुंचे हुए थे? यही तो एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने कहा, तो खबर सामने आई कि उस चैनल ने रिपोर्टर की बात जो है वो आधी में ही काट दी, क्योंकि वो जो रिपोर्टर है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा था कि सिक्योरिटी लैप्स है। और इसको सिक्योरिटी लैप्स कहा जा सकता है इसलिए क्योंकि 2000 लोग एक जगह पर मौजूद थे, बावजूद इसके वहां पर न पुलिस की तैनाती थी न आर्मी की तैनाती थी। तो अगर ये तमाम बातें सच हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन तय करेगा? सवाल एक ही है दोस्तों, जिसका जवाब निकलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकार को किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में सरकार को फिलहाल इस पूरे मामले पर ना सिर्फ कुछ करना चाहिए बल्कि एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।